गाइस, जैसे कि मुझे हर वीडियो पर कमेंट आता रहता है कि सर मेरा 10,000 का नुकसान हो गया, 50,000 का नुकसान हो गया। इस लॉस से हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिए और कॉपी पेन के साथ बैठें, क्योंकि हर एक पॉइंट आप नोट कीजिए। उसके बाद में दोबारा उसको आप रीड कीजिए और उसके बाद में आप बैक टेस्टिंग में देखिए कि क्या क्या गलतियाँ आपने की हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको एसएमसी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। इसमें आपको एसएमसी से रिलेटेड हर एक वीडियो मिल जाएगा, हर एक कंटेंट पर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक वादा करता हूँ इस वीडियो में कि आज के बाद आपका लॉस एकदम मिनिमाइज होने वाला है। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि आपका लॉस नहीं होगा, होगा लॉस, लेकिन तो एकदम मिनिमम हो जाएगा लॉस। क्योंकि इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद में आप लोगों का 100 में से 80 ट्रेड विनिंग चांसेस रहेंगे होने के। क्योंकि मैं जो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ आपको, उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में करके डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को आप फुल वॉच कीजिए और पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, आपको चार जो है, मतलब मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है। ये और कैंडल के पीछे का साइकोलॉजी, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं इन चारों कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जैसा कि दोस्तों, आप अगर गूगल पर किसी भी स्टॉक को सर्च करते हैं तो कुछ इस तरीके से लाइन बनकर आती है, जो कि आपको बिल्कुल जटिल दिखाती है। जब आप इस लाइन को देखते हैं तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसी कन्फ्यूजन को मैं आपको दूर करने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए और देखिए ये एशियन पेंट का चार्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। गाइस देखिए, ये जो लाइन ग्राफ हमारा है, ये लाइन ग्राफ हमेशा हमें आधी अधूरी जानकारी देता है। तो इसलिए हम अपने चार्ट पर कैंडल को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें मार्केट का सेंटीमेंट और हाल चाल बता सके। तो फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, कोई भी प्राइस शुरू हुई यहाँ से, मैं दिखा देता हूँ आपको ये रोड मार्कर। ये देख लीजिए, कोई भी प्राइस यहाँ से शुरू हुई, उसके बाद में यहाँ पर आकर क्लोज हो गई, ठीक है। यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर आकर क्लोज हुई। तो इसमें अब कैंडलस्टिक पैटर्न का साइकोलॉजी समझेंगे हम इस चार्ट पर, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर आकर ख़त्म हुआ। अब ये प्राइस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये प्राइस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, 10 रुपये से शुरू हुआ, 20 पर आया, फिर उसके बाद में सीधा 25 रुपये पर चला गया। कुछ इस तरीके से 25 पर चला गया। फिर यहाँ से क्या किया इसने, फिर धीरे धीरे नीचे आया इस तरीके से, यहाँ पर आया, फिर उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में 20 रुपये पर क्लोज हो गया। अब इस लाइन ग्राफ को हम कैंडल पैटर्न से कॉम्बिनेंस करेंगे। जैसे कि कैंडल पैटर्न हमारा 2 कॉम्बिनेंस से बनती है, एक तो प्राइस, दूसरा हमारा बिग होता है, ठीक है। तो इन 2 कॉम्बिनेंस से हमारा ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। तो चलिए इसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कैंडल का जो हमारा साइज होता है, हमें बताता है कि कितने रुपए से कितने रुपए तक प्राइस गई। अब जैसे कि ये लाइन ग्राफ जो मैंने बताया आपको इस तरीके से, इसको आपने समझा, इसमें बहुत ही कम समझ में आया होगा कि इसमें क्या देख सकते हैं हम। ना तो कोई सपोर्ट है, ना कोई रेजिस्टेंस है, ना ही कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये जो हमारा है, ये जो कैंडल है, अब देख लीजिए यहाँ पर, ये एक बिक्स है और ये बॉडी है इसका, ठीक है। अब देख लीजिए, ये हमें खुद इंडिकेट करता है कि प्राइस किस रेंज में है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया। जो मैंने आपको बताया था ना, ये कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से 5 रुपये से सपोर्ट लेकर सीधा 25 पर गया, 25 से फिर 20 पर आकर क्लोज हुआ। अब क्लोजिंग के समय क्या हुआ देख लीजिए, सीधा मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, ये मार्केट का लो हो गया और ये हो गया मार्केट का हाई, ठीक है। अब ये 5 रुपये से शुरू हुआ, 5 रुपये इसका लो है और 25 रुपये इसका हाई है, ठीक है। अब ये मार्केट सीधा हाई पर गया, उसके बाद में धीरे धीरे डाउन आना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर 20 रुपये पर इसने क्लोजिंग दे दिया। तो कुछ इस तरीके से कैंडल पैटर्न का साइकोलॉजी होता है, जो कि आप नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं और आप इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि ये दोबारा आपके काम भी आ सकता है। तो कुछ इस तरीके से कैंडल का साइकोलॉजी होता है। तो चलिए आगे हम और भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि कैंडल का परफॉर्म कैसे होता है। देख लीजिए, ये है मेन रीजन इसका कैंडल स्टिक पैटर्न का। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए आप, एक मिनट, ये कैंडल का हाई है, ये बिग है, ठीक है। यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ ये बॉडी है इसका, यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कैंडल है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा
एरो वाला है, इसको हम थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर दिए हैं। तो अब देख लीजिए, अब भी यहीं पर आ रहा है, सॉरी। अब देख लीजिए ये हमारा लो है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि प्राइस 5 रुपये से स्टार्ट हुआ, उसके बाद में 25 रुपये आ गया, 25 से फिर 20 आया, 20 पर क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो देख लीजिए कैंडल मार्केट में दो प्रकार की होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कैंडल दो प्रकार की होती हैं, एक होता है बुलिश और दूसरा होता है बेरिश कैंडल, ठीक है। जब प्राइस ज़्यादा रुपए से स्टार्ट होती है, जैसे कि ज़्यादा रुपए से स्टार्ट हुई और कम पर आकर क्लोज हुआ, तो उसे हम कहेंगे बेरिश कैंडल, ठीक है। उसको हम बेरिश कैंडल कहेंगे। और जब प्राइस कम रुपए से स्टार्ट हुई हो और ज़्यादा पर आकर क्लोज हुआ हो, तो उसको हम बोलेंगे बुलिश कैंडल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कैंडल का साइकोलॉजी होता है। अब चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं कैंडल के कलर के बारे में। कैंडल दो प्रकार की होती हैं, एक होती है रेड और दूसरा होता है ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल को हम बेरिश कैंडल कहेंगे, अपना निगेटिव कैंडल हो गया। ओ सॉरी, ये देख लीजिए, ये हमारा बेरिश कैंडल हो गया, हमारा बुलिश कैंडल हो गया। मार्केट में जब बेरिश कैंडल बनता है तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है, और जब ये बनता है बुलिश कैंडल तो हमारा अप ट्रेंड का शुरुआत होता है। तो ये हो गया कैंडल की बात। तो चलिए और भी जानते हैं कैंडल के बारे में। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि ये बना है। अब ये देख लीजिए, इसका ओपन और क्लोजिंग देख लीजिए आप लोग। यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, ठीक है। ये इसका बॉडी है, ठीक है। ये हमारा बुलिश कैंडल है। ये हमें क्या सेंटीमेंट देता है? ये हमें बुलिश सेंटीमेंट देता है कि मार्केट में अब अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो ये हमारा बुलिश कैंडल हो गया। और जस्ट इसके अपोजिट होता है बेरिश कैंडल भी। सेम कैंडल होता है बेरिश में भी। देख लीजिए यहाँ पर इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर क्लोजिंग करेगा, मतलब ऊपर से ओपन होगा, नीचे क्लोज करेगा। तो ये हमें बेरिश सेंटीमेंट का संकेत देता है कि मार्केट में अब बेरिश ट्रेंड शुरू होने वाला है, मार्केट अब जस्ट नीचे जाने वाला है। तो ये हमारा हो गया कैंडल का कलर और कैंडल की बॉडी। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ कैंडल के बारे में। तो देख लीजिए कैंडल 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और 2 कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए ये भी हम सीखते हैं। ये देख लीजिए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है हमारा, बुलिश मारुबोजो, बेरिश मारुबोजो, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी। और उसके बाद में हम आ जाते हैं 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद। तो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न से डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि कैसे ये वर्क करता है। तो हम फॉर एग्जांपल के लिए ले हैं बुलिश मारुबोजो कैंडल। तो इसमें हमें क्या देखना है, ये हमें लॉन्ग पोजीशन का संकेत देता है। जस्ट अगर कोई सपोर्ट पर बना हो तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कैंडल की जो बॉडी और विक्स है ये एकदम छोटी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें बताता है ये हमारा एक बहुत बड़ा बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जो कि हमें मार्केट का सेंटीमेंट देता है कि मार्केट अब अप साइड जाने वाला है। तो इसको बहुत ही डीपली आपको समझना है। जैसा कि हमने समझा कि हमारा जो बुलिश सेंटीमेंट देता है मारुबोजो कैंडल के बारे में, अब हम समझ लेते हैं कि मारुबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें कहाँ बनने का अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट पर मारुबोजो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद में मार्केट सीधा रिवर्स हो गया। उसके बाद में मार्केट सीधा रिवर्स हो गया। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें जब सपोर्ट पर ये फॉर्म हो तभी हमें ट्रेड लेना है, ट्रेड में एंट्री करना, उससे पहले नहीं, क्योंकि ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है लॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल, जो कि हमें संकेत देता है कि मार्केट अब सीधा अप साइड जाने वाला है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।